Hello everyone, myself Dr. Archana Singh. Welcome to my channel Dentistry Smile. Today we will discuss about the dental caries यानी कि दांतों में कीड़ा कैसे लगता है. According to definition, अगर हम जानें कि definition के हिसाब से dental caries क्या होती है. Dental caries is an irreversible microbial disease of the calcified tissues of the teeth, which is characterized by the demineralization of inorganic portion of the tooth and destruction of the organic substance of tooth, which leads to cavitation. यानी कि जो डेंटल केरीज है वो इनऑर्गेनिक पोर्शन जो है हमारे दांत का वो इनामल होता है. तो इनामल में डिमिनरलाइजेशन जो मिनरल्स होते हैं उनका डिमिनरलाइजेशन हो जाता है और ऑर्गेनिक पोर्शन जो होता है डेंटिन का उसमें डिस्ट्रक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक कैविटी टिश्यू सॉफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ कैविटी बनने लगती है. डेंटल केरीज जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है रॉट और डिके. डेंटल केरीज यानी कि जिसको हम दांतों में कीड़ा लगना कहते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक प्रोसेस है जो धीरे धीरे शुरू होता है, फिर वो आगे बढ़ता रहता है, जिसके लिए कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. डेंटल केरीज के लिए 4 फैक्टर्स सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं. सबसे पहला है आपका फर्स्ट वन इज़ होस्ट एंड टीथ, सेकेंड इज़ microorganism, and third is substrate, and fourth is time. तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे दांतों में कीड़े लग रहे हैं? सबसे पहली बात, जब आपके पास पेशेंट आता है आपको बताएगा कि उसके दांतों में कैविटी हो रही है, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको. सबसे पहले आप देखेंगे तो उसमें टूथ डिस्कलरेशन होता है, ब्लैक अपीयरेंस होता है, या फिर थोड़ा सा गड्ढा बन जाता है, यही आपका डिमिनरलाइजेशन होने की वजह से. ब्राउनिश डिस्कलरेशन होता है पिट एंड फिशर सरफेसेस का टूथ में, या फिर जब हम एक्सप्लोरर से उसको चेक करते हैं तो वहाँ पे कैच प्रेजेंटेशन आता है, यानी कि हमारा एक्सप्लोरर वहाँ पे फंसता है थोड़ा सा. किन वजहों से आपको डेंटल केरीज होती हैं? तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो डाइट है, अगर आपकी डाइट रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट में रिच है, लो प्रोटीन है, तो वो आपकी केरीज़ को फेवर करती है. और दूसरा, जब हम खाने के बीच बीच में स्नैक्स लेते हैं तो भी डेंटल केरीज़ को वो प्रमोट करते हैं. सेकेंड फैक्टर जो था वो डेंटल प्लाक की वजह से भी कैविटी होती है. अब डेंटल प्लाक क्या होता है? डेंटल प्लाक जो सॉफ्ट डेब्रीज हमारे दांतों के सरफेस पे जमा हो जाती हैं उसे हम डेंटल प्लाक कहते हैं. ये तो नॉर्मल लैंग्वेज में था. अब प्लाक क्या होता है? डेंटल प्लाक एग्रीगेट्स ऑफ बैक्टीरिया, सलाइवरी ग्लाइकोप्रोटीन एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट फॉर्म्ड ऑन द टूथ सरफेस इज कॉल्ड एज डेंटल प्लाक. जो केरियोजेनिक प्लाक होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस बैक्टीरिया पाया जाता है और लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया भी डेंटल प्लाक में पाया जाता है जो कैरियोजेनिक होता है उसमें. एंड टाइम का क्या रोल होता है डेंटल केरीज में? टाइम का ये रोल होता है जितने लंबे समय तक आपका डेंटल प्लाक आपके दांत से चिपका रहेगा वो डेंटल केरीज को उतना ही प्रमोट करेगा. और टूथ सरफेस जैसे आपका पिट एंड फिशर्स हैं जिस पेशेंट में, उसमें खाने के जो पार्टिकल होते हैं वो रिटेन होने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ज़्यादा समय तक वो रिटेन रहते हैं, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे डिमिनरलाइजेशन कॉज करते हैं, उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनिक पोर्शन कॉज करते हैं, जिससे आपका कैविटी फॉर्मेशन होने लगता है दांतों में. तो दांतों में कई तरीके की कैविटी होती हैं. इसके बारे में हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. ज़्यादा कैविटी के बारे में जानने के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो वॉच करना ना भूलें.